वो पहले अनफिट थे और उसके बाद जब उनका बयान लिए तो उनको बयान में उनको बोला जो सिर्फ आपके साथ हुआ है वो लिखो। उन्होंने हालांकि नाम बताने की भी कोशिश करी कि हमारी पहचान में ये लोग आए हैं और जो मैंने पहचाना है, तो उन्होंने उनका नाम भी दिया, लेकिन इन्होंने नाम उनका नहीं लिखा। उन्होंने सिर्फ अपनी डायरी में नाम लिखा। उसके बाद उन्होंने जो FIR लॉन्च करी 22 तारीख को भी FIR तब लॉन्च करी जब हमने CP साहब को 20 तारीख को हमने अपना वो दे रखा, ज्ञापन दे रखा है, उसमें सारी चीज़ें लिख रखी है। उसके बाद 22 तारीख को इन्होंने FIR लॉन्च करी है, जो कि बाय नेम FIR लॉन्च नहीं करी किसी भी नाम से। उन्होंने उसमें भी उन्होंने अन्य के नाम से FIR लॉन्च करी। ये हमारी FIR, इसमें हमारे FIR के डॉक्यूमेंट्स है सारे, ठीक है। और इन्होंने FIR बाय नेम लॉन्च नहीं करी। हम आए, हमने इनको बताया कि जी आपके आईओ ने ये गलती कर दी, तो इन्होंने माना कि हाँ हमारे आईओ की गलती है, हमारे आईओ ने बाय नेम FIR नहीं करी, हम आईओ चेंज कर देते हैं। मैंने कहा जी इसमें सेक्शन भी उन्होंने जो हमारे साथ चोट हो रखी है, मुंह से ऊपर या गर्दन से ऊपर चोटें हैं, सूए से हमारे ऊपर उन्होंने वार किया हुआ है, यहाँ से छेद कर रखे हैं मुंह में, तो उन्होंने उसके ऊपर भी उसकी कोई भी धारा उस टाइम पे नहीं लगाई थी कि भाई धारदार हथियार से वार किया हुआ है। और 120 भी जैसे कि और बहुत सारे बंदे थे, उन्होंने चोट फेट मारी है। तो हमने यहाँ पे आकर उनको रिक्वेस्ट करी कि आप ये धारा इसमें ऐड कीजिए, तो उन्होंने उस टाइम पे ये धारा ऐड नहीं करी। हमने 2 से 3 दिन मैं इनके साथ रोज़ आता था, उसके बाद इन्होंने 2 से 3 जो भी धारा थी वो सारी ऐड करने को मैंने बोला, तो ये बोले हाँ हम कर देंगे। उसमें भी इनको जैसे ब्लंट चोट आई हुई थी, शार्प चोटें आई हुई थी, तो इसमें 307 की धारा बनती है, उन्होंने 307 की धारा ऐड नहीं करी। उसके बाद इन्होंने जो भी यहाँ पे क्या नाम है ऐड करी चीज़ें, वो हमने उनको बोला आज आके सुबह कि जी आप हमें परसों, क्योंकि हम रात को लेट हो गए थे तो हम इनसे प्रिंट नहीं ले पाए। इन्होंने बोला था कि हम ऐड कर देते हैं धारा, जो भी सेक्शन लगेंगे वो ऐड कर देते हैं। इन्होंने हमको उसका कोई प्रिंट नहीं दिया। आज हमने इनको बोला जी आप हमको वो प्रिंट दे दो। दूसरी बात, आपने कोई तफ्तीश की हो, आपने कोई अरेस्ट के लिए आपने कुछ कार्रवाई की हो, तो आप हमें उन्हें बता दो। तो मेरे से बोल रहे हैं कि तू है कौन, तो तेरी जो कार्रवाई है तू जाके कोर्ट में कर, यहाँ पे क्या कार्रवाई कर रहा है तू। तो हमारे साथ अभद्रता की गई है जी इन्होंने। और सारे वकील भाई देखो हमारे साथ खड़े हुए हैं यहाँ पे, और ये सारे इसीलिए आए हुए हैं कि वकील का खामखा हक मारा जा रहा है, यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं ये और उल्टा सीधा बातें कर रहे हैं। हम तो जी देखो अपने क्लाइंट के साथ आए हुए हैं और हमसे ही उल्टा बोल रहे हैं। हम तो पूछ रहे हैं कि हमें कम से कम एक कॉपी तो दे सकते हो, जैसे FIR कॉपी दी जाती है, ऐसे ही हमें जो कंप्लेंट में ऐड की हुई है धारा सेक्शन जो भी है उसकी कॉपी दे दीजिए। लेकिन आईओ कह रहा है कि नहीं, ये धारा भी हटा दूंगा और ज़्यादा करेगा तो FIR फाड़ दूंगा। वो पहले अनफिट थे और उसके बाद जब उनका बयान लिए तो उनको बयान में उनको बोला जो सिर्फ आपके साथ हुआ है वो लिखो। उन्होंने हालांकि नाम बताने की भी कोशिश करी कि हमारी पहचान में ये लोग आए हैं और जो मैंने पहचाना है, तो उन्होंने उनका नाम भी दिया, लेकिन इन्होंने नाम उनका नहीं लिखा। उन्होंने सिर्फ अपनी डायरी में नाम लिखा। उसके बाद उन्होंने जो FIR लॉन्च करी 22 तारीख को भी FIR तब लॉन्च करी जब हमने CP साहब को 20 तारीख को हमने अपना वो दे रखा, ज्ञापन दे रखा है, उसमें सारी चीज़ें लिख रखी है। उसके बाद 22 तारीख को इन्होंने FIR लॉन्च करी है, जो कि बाय नेम FIR लॉन्च नहीं करी किसी भी नाम से। उसमें भी उन्होंने अन्य के नाम से FIR लॉन्च करी। ये हमारी FIR, इसमें हमारे FIR के डॉक्यूमेंट्स है सारे, ठीक है। और इन्होंने FIR बाय नेम लॉन्च नहीं करी। हम आए, हमने इनको बताया कि जी आपके आईओ ने ये गलती कर दी, तो इन्होंने माना कि हाँ हमारे आईओ की गलती है, हमारे आईओ ने बाय नेम FIR नहीं करी, हम आईओ चेंज कर देते हैं। मैंने कहा जी इसमें सेक्शन भी उन्होंने जो हमारे साथ चोट हो रखी है, मुंह से ऊपर या गर्दन से ऊपर चोटें हैं, सूए से हमारे ऊपर उन्होंने वार किया हुआ है, यहाँ से छेद कर रखे हैं मुंह में, तो उन्होंने उसके ऊपर भी उसकी कोई भी धारा उस टाइम पे नहीं लगाई थी कि भाई धारदार हथियार से वार किया हुआ है।